पूर्ति हो सके आप लोग ये अब हमने सवाल बात हैं। ये सवाल दिया गया, पहला क्वेश्चन हमने दिया है कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में। इसमें मुख्य चीजें क्या होती हैं, मुख्य चीजें क्या होती है, एक तो यहाँ पे हमें दिया गया है क्या चीज 15 वर्ष, यहाँ कितना दिया गया है हमको दुगना दिया गया है, दर हमें वही रखनी है, और यहाँ पे कितना दिया गया है हमको, यह दिया गया है 8 गुना, कितना दिया गया है 8 गुना, बस 3 चीजें दी गई हैं, और कितने वर्षों में हो जाएगा ये निकालना है हमको, ये चीज हमको क्या करना है, ये हमको निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए रेडी, इसको हल करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हमें पकड़ना है, ये दुगना है, तो ये जो 8 गुना है ये 8 गुना है, और यहाँ क्या करना है दुगना करना है, ये क्या है दुगना है, ये कितना है दुगना, और ये कितना है 8 गुना, ठीक है। तो जो 8 गुना है इसको दुगने के क्रम में तोड़ना है, इसके क्रम में तोड़ना है, ये कितनी बार टूटेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 1 2 3, या फिर आपको ऐसे लिख दो 2 की पावर 3, ऐसे। यहां से हमको क्या उठाना है पावर, यहां से क्या उठानी है पावर, ठीक है, इसको पावर, और यहाँ गुणा करनी है टाइम से, किससे गुणा करनी है टाइम से। अब टाइम कितने वर्षों का, यहाँ 15 वर्षों का, और पावर कितनी यहाँ पे 3, कितने आ गए 15 तिया 45 वर्ष में ये धन कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, और आंसर है हमारा सेकंड वाला। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने गुना दिया गया है वो यहाँ लिखना है, और इस तरह जितना गुना दिया उसको इसी क्रम में क्या कर लेना है, उसको तोड़ देना है, और तोड़ोगे तो ये आपका आएगा कितना आ गया 3 पावर आ गई, और यहाँ से पावर उठाना है, और यहाँ से टाइम उठाना है, टाइम की पावर की गुणा करो, ये प्रकार दर्शा गए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप अन्य सवालों को भी हल कर सकते हैं। और हम एक सवाल लेते हैं इसी तरीके का, इसी टाइप का, जिससे आपका क्लियर हो सके। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ 15 वर्ष हटा दिया हमने, यहाँ कितना ले लिया, यहाँ दुगना हटा देते हैं, या और कोई ले लेते हैं, यहाँ पे दुगना 8 गुनी हो जाएगी 4 वर्षों में, यहाँ 4 वर्ष हो जाएंगे। ये पूछ रहा है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कोई धनराशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह धनराशि 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। क्वेश्चन यही है, बस केवल आप क्या कर दिया, हमने बस बदल दिया है। अब देखिए गाइस, इसको हम शुरू करते हैं, कैसे करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह दुगना है, यह कितना है दुगना है, यह दुगना है, दुगना ही लिखा हमने, यह 8 गुना है, 8 को हमने तोड़ा, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये वाला 8 गुना यहाँ से लिखा, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, यहाँ से 3 उठाएंगे, और यहाँ से टाइम उठाएंगे, और टाइम कितना है हमारा 4 4 तिया 12, ये वर्ष, ये आपका आंसर, ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, पेन भी नहीं उठाना है आपको, बिल्कुल आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। और एक सवाल लेता हूँ इसी तरीके का, जिससे आपको ये बिल्कुल कंफर्म हो जाए, ये ऐसे ही हल करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ कर दिया हमने तिगुना, ये 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, कितना कर दिया तिगुना, तिगुनी हो जाती है, कितने गुना हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। और यहाँ कर दिया हमने, यहाँ कर दिया हमने 27 गुनी, कितना कर दिया 27 गुनी, कितने समय में 27 गुनी हो जाएगी गाइस। और हमको आंसर देना है, हमें आंसर बताना है इसका। अब आंसर कितना आएगा देखिए आप, कितना आएगा देखिए, 27 है, 27 को तोड़ दिया हमने, कितना आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ से 3 पकड़ लो, यहाँ से समय पकड़ लो, समय कितना है हमारा 3, तो 3 कितना हुआ 9, तो 9 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी 27 गुनी हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे और सवाल लेता हूं मैं, देखिए आप, और सवाल एक सवाल और लेता हूं। अब हम इस सवाल को और दूसरे रूप में लेते हैं, जिस तरीके से दूसरे टाइप में कैसे आ सकता है सवाल, दूसरे टाइप में इस तरीके से आ रहा है। तो निश्चित धनराशि, देखिए आप, क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आता है, पैटर्न को बदल दिया जाता है। कोई धनराशि, ठीक है,
किसी निश्चित कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है, 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है तो दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, दर ज्ञात कीजिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे अब तक सवालों में दर नहीं दी जाती थी, सवाल इसी पैटर्न का था, उसमें आपसे ये पूछा जाता था ये कितने गुना हो जाएगी। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है दर पूछा जा रहा है। अब आप दर निकालिए, ठीक है, और यहाँ 3 वर्षों में कितने गुनी हो रही है, 8 गुनी हो रही है। आपको करना क्या है, आपको ये करना है, कोई धनराशि अगर 1 रुपए थी तो अब वो कितने गुनी हो गई, 8 गुनी हो गई, मतलब 8 रुपए हो गई। कितने वर्षों में हो गई, ये 3 वर्षों में हो रही है। तो यहाँ पे धनमूल निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, धनमूल, ठीक है। 3 वर्ष है तो धनमूल निकालेंगे, 3 वर्ष तो क्या निकालेंगे, धनमूल, ठीक है। 2 वर्ष तो क्या निकालेंगे, वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल। 4 वर्ष तो क्या निकालेंगे, 4 घात, यहाँ पर लिख देंगे। 5 वर्ष तो यहाँ लिख देंगे 5 घात, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका घनमूल 1 रहता है, 8 का घनमूल कितना रहेगा, 2, ठीक है। 8 का घनमूल क्या रहेगा, 2। इन दोनों का अंतर लिखेंगे, क्या करेंगे, अंतर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अंतर लिखेंगे, यहाँ पर अंतर बटे ये वाली राशि, ये वाली नीचे, ठीक है, गुणा 100, ठीक है। अंतर कितने रुपए का आया, 1 बटे 100 गुणा 100 बराबर कितना आ गया, 100। तो दर जो आ गई हमारी, दर जो निकल के आ गई, दर बराबर आ गई ये हमारी 100, ठीक है। इसी तरीके से और सवाल लेता हूं मैं, इससे आपको और क्लियर हो इस चीज के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन लिया मैंने, देखो यहाँ पे कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में, अब यहाँ पे हमने 3 वर्षों की जगह हमने कर दिया, कितना कर दिया भाई साहब, यह कर दिया हमने 2 वर्षों में, कितना कर दिया, 2 वर्षों में। और कितने गुना हो जा रही है, ये गुना हटा दिया यहाँ से और हमने बता दिया 2.25 गुना 2.25 गुना हो जाती है। तो दर ज्ञात कीजिए। फिर वही काम हमने क्या करा, 1 रुपया था हमारे पास, अब कितना हो गया, ये हो गया 2.25 गुना हो गया। क्या निकालना है, ये 2 है तो इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल इसका कितना होता है, 1, इसका वर्गमूल होगा 1.5। दोनों का अंतर कीजिए, इन दोनों का अंतर हो गया 0.5 बटे 1 गुणा में 100, कितना आ गया 50.0 बराबर 50%। ये क्या आ गई, हमारी दर आ गई। बिल्कुल जादू की तरह आप इसको निकाल सकते हैं। और देखो एक सवाल लेते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर होता चला जाए, ठीक है। देखो और क्वेश्चन लीजिए, देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1.311 गुनी हो जाती है तो
ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ठीक है गाइस, क्या करना है हमको, हम करते हैं हल। यहाँ पे क्या करना है, इतना गुना दिया गया है, कई वर्ष दिए गए हैं, 3 वर्ष दिए गए हैं, मतलब 1 रुपये था आपके पास हो गए 1.331। कितने वर्षों की बात चल रही है यहाँ पे, 3 वर्षों की। तो इसको क्या निकालेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। कितना निकालेंगे, घनमूल। कितने वर्ष है, 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब घनमूल, इसका घनमूल 1 होता है, ये घनमूल होता है 11 का, तो ये हो गया 1.1। अंतर दोनों का करो, अंतर हो गया 1। ठीक है, दर निकालनी है हमको, अंतर हो गया 1 बटे प्रारंभिक वैल्यू गुणा में कितना करना है हमको 100। ये पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 1 काटो, तो कितना परसेंट आ गया आपका 10%। दर आ गई आपकी, बिल्कुल समझ में आ गया आपकी। ठीक है, इसी तरह से और भी सवाल ले सकते हैं। देखिए आप, इसमें और बढ़िया तरीके से आपको एक सवाल देता हूं जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए ये मेथड, इससे आपको बिल्कुल भी कहीं डाउट ना रहे। ठीक है, देखिए आप अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन है 32,000 रुपए पर 9 माह में निश्चित सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, की दर से ब्याज 37,044 ब्याज दर से मिश्र धन मिश्र धन 37,400 रुपए हो जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर तिमाही है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है गाइस, देखिए ये मूलधन है, ये हमारा कितना है 32,000, कितना हो गया 37,044 हो गया, 37,044 हो गया। कितने वर्षों की बात कर रहे हैं हम, कितने वर्षों की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये 9 महीने में 3 वर्ष होते हैं, 3 वर्षों की बात कर रहे हैं। 3 महीने के कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष बताएंगे यहाँ पे। और 3 वर्ष का मतलब हो गया, इसका क्या निकालना है हमको, इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल निकालिए, इसका घनमूल कितना आएगा, घनमूल कैसे निकालेंगे, पहले इनको रेशियो में काट लेंगे, इसको काटेंगे आप, किससे काटते हैं, 4 से 4 अट्ठे 32, इसको काट दो, 4 में 36, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 छंग 24, 4 एकम 4। इसका घनमूल कितना हो गया, इसका हो गया 20, इसका कितना हो गया 21 हो गया। दोनों का अंतर लिखिए, दोनों का अंतर 1 हो गया, बटे में 20, गुणा में कितना 100, ये दर आ गई 20 पंजे 100। ठीक है, आर आ गया, ये आर जो आया ये हमारा आया त्रैमासिक। ठीक है, प्रतिशत हमें निकालना है वार्षिक, तो वार्षिक जब निकालेंगे तो एक साल में 4 तिमाही होती हैं, तो 5 गुणा 4 बराबर कितना परसेंट आ गया 20, ये हमारा वार्षिक आ गया। समझ गए, अगर त्रैमासिक पूछता तो कितना आता 5%, दो ऑब्जेक्ट पूछा वार्षिक तो कितना हुआ 20%। आई होप आप इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है,
इनको हल करिए और इस तरह के सवालों की आज प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करके लाइक करवाएं, जिससे उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके। धन्यवाद।